हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, ये ज्योग्राफी का सेकंड वीडियो है। पहला वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ भारत की भौगोलिक स्थिति और विस्तार के बारे में। कुछ फैक्ट हम देख चुके थे और कुछ ये फैक्ट अब देखने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, हमारा ये पॉइंट तक हो गया था कि भारत का उत्तरी पॉइंट कौन सा है, दक्षिणी पॉइंट कौन सा है और पूर्वी और जो है पश्चिमी पॉइंट कौन सा है। ठीक, उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले फैक्ट पे। तो ये फैक्ट भी बहुत आईएमपी है कि भारत और चाइना के मध्य कौन सी रेखा है, भारत अफगानिस्तान के मध्य कौन सी है और भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है। ये तीनों रेखाएं हमें याद कर लेनी है, बहुत आईएमपी है। तो फ्रेंड्स, हम मैप से समझते हैं। देखिए, ये इंडिया का मैप है। यहाँ पर क्या है ना फ्रेंड्स, पहले जो पाकिस्तान है ना वो भारत से अलग नहीं हुआ था। ठीक, जब अलग नहीं हुआ था तब क्या था कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य एक रेखा थी जिसका नाम था डूरंड रेखा। क्या था? डूरंड रेखा था, जो 1896 में सर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। 1896 में सर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी, जो कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य थी। फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान भारत से अलग हो गया। अलग होने के बाद ये डूरंड रेखा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य आती है। अब यह रेखा कहाँ आती है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य आती है डूरंड रेखा। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य फिर कौन सी रेखा आती है अभी वर्तमान में? तो रेखा है रेडक्लिफ रेखा। ठीक, याद रखना, भारत और पाकिस्तान के मध्य रेडक्लिफ रेखा आती है, जो कि 15 अगस्त 1947 को सर सीजे रेडक्लिफ द्वारा ही निर्धारित की गई थी। ठीक, 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा खींची गई? रेडक्लिफ रेखा, जो कि रेडक्लिफ के नाम पर ही थी, सर सीजे रेडक्लिफ के नाम पर। ठीक, अब आती है एक रेखा जो कि भारत और चाइना के मध्य खींची गई थी। ठीक, वैसे तो ये रेखा अरुणाचल प्रदेश और चाइना के मध्य थी, मध्य मानी जाती है, मैकमोहन रेखा जिसका नाम है। लेकिन हम बोल देते हैं कि भारत, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश तो भारत का ही राज्य है, इसलिए भारत और चीन के मध्य हम ये रेखा बोल देते हैं कि मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चाइना के मध्य है। असल में अगर क्वेश्चन आ भी जाए, भारत ना आए कि अरुणाचल प्रदेश किस स्टेट और चीन के मध्य है, तो भारत के अरुणाचल प्रदेश और चाइना के मध्य मैकमोहन रेखा खींची गई थी। ठीक, आप इसको याद रखना। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि इंडिया और नेपाल के मध्य, भारत और चीन के मध्य कौन सी नदी जो है सीमा बनाती है, बॉर्डर बनाती है? तो यहाँ पर आप याद रखना, काली नदी, ब्लैक रिवर। ठीक, भारत और नेपाल के मध्य यहाँ पर एक नदी जो है बॉर्डर बनाती है, सीमा बनाती है, जिसका नाम है ब्लैक रिवर। काली नदी सीमा बनाती है भारत और नेपाल के मध्य। ठीक, फिर एक क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि भारत और म्यांमार को कौन अलग करता है? यहाँ पर आप देखेंगे, अभी इसमें नहीं दिया है एटलस का मैप, मैं एटलस से भी पढ़ाऊँगी आगे वीडियो में। तो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पटकाई हिल्स हैं, पटकाई की पहाड़ियाँ हैं जो भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। ठीक, याद रखना, बहुत आईएमपी है। पटकाई की पहाड़ियाँ, पटकाई हिल्स जो इंडिया और म्यांमार को क्या करती हैं? अलग करती हैं। ठीक, यहाँ साउथ में आप देखेंगे, दक्षिण में यहाँ पर क्या है? यहाँ पर श्रीलंका है ना। यहाँ पर क्या है? यहाँ श्रीलंका है। तो दक्षिण में क्या है ना, ये जो आप पाक जल संधि देख रहे हैं, यहाँ पे मन्नार की खाड़ी है, पाक जल संधि है, यहीं पे मन्नार की खाड़ी है जो भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ये भी आप याद रखना, बहुत आईएमपी फैक्ट है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो पाक जल संधि अलग करती है। और कौन सी खाड़ी? तो बे ऑफ मन्नार, यानी मन्नार की खाड़ी जो है, गल्फ ऑफ मन्नार क्या करती है? भारत और श्रीलंका को अलग करती है, मन्नार की खाड़ी। ठीक, याद रखना। और राम सेतु, एडम्स ब्रिज यहीं पर स्थित है। ठीक, कहाँ पे लोकेशन है उसकी, लोकेटेड है एडम्स ब्रिज यहीं पे मन्नार की खाड़ी में, यहाँ पर। ठीक है, तो क्या है कि एक फैक्ट एक और आता है कि जो है इंडोनेशिया कहाँ पर स्थित है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो ग्रेट निकोबार है, ये क्या है? जो ग्रेट निकोबार है, इसके दक्षिण में भारत का जो दूसरा पड़ोसी देश है श्रीलंका के बाद, क्योंकि पहला पड़ोसी देश तो श्रीलंका हो गया। ठीक, श्रीलंका के बाद भारत का जो निकटतम पड़ोसी देश है, क्योंकि सबसे निकटतम पड़ोसी देश श्रीलंका है, उसके बाद दूसरा निकटतम पड़ोसी देश जो है वो है इंडोनेशिया, जो कि एक द्वीपीय देश है जो ग्रेट निकोबार की क्या है? दक्षिण में है, यहाँ पर है लगभग, जिसको बोलते हैं इंडोनेशिया। ठीक, आप याद रखना कि भारत का दूसरा पड़ोसी देश कौन सा है, तो वो है इंडोनेशिया।
तो यहाँ पर आप याद रखना, ठीक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखोगे कि जो बघेलखंड का पठार है, बघेलखंड के पठार पर कर्क रेखा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं। बघेलखंड का पठार आप सबको पता है कि ये मध्य प्रदेश के मैप में है, ठीक, पूर्वी साइड, ठीक है, ईस्ट साइड पड़ता है ना। किस स्टेट में है ये? एमपी स्टेट में, मध्य प्रदेश के पूर्वी जो है हिस्से में बघेलखंड का पठार पड़ता है, जहाँ से क्या है, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय एक दूसरे को काटती हैं। यहाँ पर काटती हैं, आप याद रखना, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं इसको, और भारतीय मानक समय IST, ठीक है, बोलते हैं इसको। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है भारत का मानक समय, ठीक, इसको याद रखना। फिर अगला फैक्ट क्या है? अगला फैक्ट है कि जो भारत का कौन सा ऐसा स्टेट है, भारत का कौन जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है? तो उत्तर प्रदेश। याद रखना, सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा राज्य जो है यूपी है। इसकी सीमा लगभग 8 राज्यों से लगती है, 8 राज्यों से, ठीक है। मैं मैप में समझा देती हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यूपी है और अपनी राजधानी भी लगती है यूपी से। यहाँ पर लगभग यूपी है, तो आप देखोगे यहाँ पे उत्तराखंड भी लगता है, हिमाचल प्रदेश भी थोड़ा सा क्या लगता है, यूपी से लगता है। फिर यहाँ पर देखोगे आप तो राजस्थान भी यूपी से सीमा टच करता है, MP भी करता है, छत्तीसगढ़ भी करता है, झारखंड करता है, और फिर यहाँ पर बिहार भी करता है। तो याद रखना, 8 राज्यों की सीमा किससे लगती है? हमारे जो है उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती है। सर्वाधिक राज्यों की सीमा में आता है। अगर क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक सीमाओं से लगा है, तो वो है उत्तर प्रदेश, ठीक, याद रखना इसको। फिर अगला, आप ये मैंने बताया था आपको कि उत्तर प्रदेश की सीमा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भी लगी हुई है, ठीक है, IMP है ये भी, ठीक। उसके बाद भारत के 9 राज्य तट रेखा से लगे हैं। ये सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं, तो 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। याद रखना कौन कौन से राज्य हैं, ये मैं मैप से आपको समझा देती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको मैप्स बता देती हूँ कि भारत के 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। देखिए, ये गुजरात है, गुजरात तट रेखा से लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे महाराष्ट्र है, फिर यहाँ पे गोवा है, ठीक। उसके बाद कर्नाटका है, और फिर केरल है, और इधर तमिलनाडु है। तमिलनाडु के जस्ट बाद आंध्र प्रदेश है, फिर उड़ीसा है, फिर यहाँ पर आप पश्चिम बंगाल देख सकते हैं, ठीक। तो आप याद रखना कि 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं भारत के। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा किस किस से लगी। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश स्टेट है, आप याद रखना। तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार से लगी हुई है, ठीक, पश्चिम में भूटान से लगी हुई है, और उत्तर में चाइना से लगी हुई है। याद रखना कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से, और उत्तर में चीन से लगी हुई है, याद रखना। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सिक्किम है, तो सिक्किम की सीमा काय से लगी है? सिक्किम की सीमा यहाँ पर ये भूटान है, पूर्व में भूटान है, पश्चिम में ये नेपाल है, और उत्तर में चीन है। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं फ्रेंड्स कि सिक्किम की सीमा किन देशों से लगी हुई है, तो पूर्व में ये भूटान है, फिर यहाँ पर ये नेपाल है पश्चिम में, और उत्तर में चीन है, ठीक फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, कुछ ये IMP फैक्ट्स थे, और फैक्ट भी हैं जिन्हें हम अगले वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और मिलती हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।